हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये देवउठनी एकादशी वाले दिन का ब्लॉग है और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मैंने मॉर्निंग के सारे काम कर लिए हैं, झाड़ू पोंछा लगा लिया है और जो है ना नहा के रेडी हो गई हूँ। तो मैं बस यहाँ पे ये लाई थी सब्जी, क्योंकि जब हम पटे पे सब्जी रखते हैं देव उठते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ सब्जियाँ होती हैं, जैसे गाजर हुई, मूली हुई और सिंघाड़े हुए, बैंगन हुए। तो ये पटे पे रखते हैं, पूजा होती है। तो मंडी गए थे, सारी सब्जियां लेके आए हैं, तो बहुत सारी सब्जियां लाई थी, फल भी लाए थे। तो इनको मैं जो है ना खाली करके उनको इनकी जगह पे रख देती हूँ फ्रिज में। तो अभी मैं वीडियो देख रही हूँ तब मुझे याद आया कि शिमला मिर्ची भी आई हुई हैं, फ्रिज में रखी हैं। तो शिमला मिर्ची इनको बहुत अच्छी लगती है। और फ्रूट्स भी थे, फ्रूट्स में थे एप्पल, बनाना और अमरूद थे। तो ये फ्रूट्स में थे, बाकी सब सब्जियां थी। तो सब्जियों को मैं उनकी जगह पे खाली करके रख दूंगी अच्छे से। और जो सब्जियां सारी, अभी भी सर्दी है लेकिन सब्जियां अभी भी महंगी हैं। अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब मुझे लगता है अब तो सस्ती नहीं होगी सब्जी वगैरह, क्योंकि सर्दियों में ही होती है तो वरना नहीं होगी। तो कुछ सब्जियां सस्ती हो गई, जैसे गोभी थी तो पहले दीपावली के टाइम पे 100 रुपये किलो थी, तो अब जाके कहीं 40 रुपये किलो हो गई है। तो कुछ सब्जियों के दाम घट गए हैं लेकिन कुछ के अभी भी बरकरार है। फिर मैंने सब्जी वब्जी खा ली, की कोई वीडियो नहीं बनाया। फिर मैं दोपहर में यहाँ पे सो रही थी, आराम कर रही थी। तो बेटू ने जो है लाइट बंद कर दी और बेटू ने लाइट बंद कर दी। बेटू ने पता नहीं मेरी वीडियो भी बना ली है। तो मैं बस है ना यहाँ पे खड़ी हो रही हूँ। मैंने कहा चलो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी है तो शाम को सारे काम वगैरह करने हैं। तो मैं जल्दी से खड़ी हो गई थी, लगभग ढाई या पौने 3 का टाइम होगा। तो बस मैं खड़ी हुई हूँ और मेरी झंडुआ मेरे साथ में रखी हुई है, क्योंकि मेरे सिर में ना 2 दिन से बहुत दर्द हो रहा है। मैं ज़्यादा मोबाइल देख लेती हूँ ना, तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो बस ये झंडुबाम भी मेरा जीवन साथी मेरे साथ में रखा हुआ है। और मैं बस यहाँ पे खड़ी हुई, मैंने सब सामान को जगह पे रखा। देखा तो यहाँ पर्दे का डंडा जो है गिर पड़ा था। ये मतलब पता नहीं क्यों गिर रहा है बार बार, सही से नहीं लगा पर्दा उसमें नहीं है तो क्या है, बार बार गिर रहा है। तो मैंने कहा चलो इसको टांग देते हैं उसको उसकी जगह पे। वरना ये इसमें से निकल पड़ता है, पता नहीं कैसा है ये, मतलब एक साइड के अंदर वैसा वाला है, एक साइड टंगने वाला है, तो ये गिर पड़ता है। तो बस यहाँ पे फिर मुझे याद आया कि शाम की पूजा के लिए मुझे दिए जो पानी में डाल के रखने, कोरे दिए रखे हुए थे। तो ये इधर डब्बे में रख दिए थे मैंने भर के, इसमें ड्रेसिंग टेबल में अंदर। तो यहाँ पे ये दिए रखे हुए हैं, तो इनमें से मैं 5 दिए जो है ना निकाल लूँगी शाम को पूजा में जलाने के लिए। 5 दिए तो छोटे छोटे दिए हैं, कोरे रखे हुए हैं। तो मैं एक्स्ट्रा लेके रख लेती हूँ, जैसे कि कभी ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ काम में आ जाती है। तो मैं इन दियों को पानी में डाल के और रख दूँगी, क्योंकि शाम को जलेंगे ये दिए। तो बस इनको ले चलते हैं। अपना मैंने काम जो है ना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैं अपने आप को दिखा रही थी आपको, लेकिन वो कैमरे की लाइट जल रही थी तो सही से दिखा नहीं है। तो दियों में जो है कटोरी में मैंने पानी लिया और इनको फुलाने रख देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर पानी से निकाल के रख देंगे। तो अभी ना 2:30 बज रहा है, 2:30 बजे का टाइम था। तो मैं 2:15 बजे के करीब खड़ी हो गई थी। और ये दोपहर के जो खाने पीने के बर्तन क्लीन किए हुए थे, तो वो बर्तन मैं स्टैंड में लगा दूंगी। और सिंक में ना बेटू ने खाना खाया था स्कूल से आने के बाद, तो वो थाली रखी हुई है, वो अभी मैंने नहीं साफ़ की है। तो उसको अभी साफ़ करेंगे शाम को। मैं सोच रही हूँ चाय वाय पी लें तो चाय के बर्तन भी साथ में क्लीन होंगे, तो वो भी साफ़ हो जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं स्टैंड में जो है लगा दूँगी। और बस ऐसा रहा को देवउठनी एकादशी वाला दिन का मैंने दोपहर के टाइम से जो है अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। सुबह तो मैंने बस एक सब्जी वाली क्लिप शूट कर ली थी, और उसके बाद ये कढ़ाई में सब्ज़ी रखी हुई है, तो इसको मैं भगोनी में खाली करके ना फ्रिज में रख लूँगी। तो शाम को मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि है ना मम्मी और बेटू खिचड़ी खा लेंगे, और सब्ज़ी इतनी रखी हुई है कि मैं और पापा जी और ये हम तीनों लोग इसमें हो जाएंगे। तो फिर सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊँगी। और पूड़ियाँ सब लोगों ने मना कर दी थी कि पूड़ियाँ हम कोई नहीं खाएंगे, हम तो रोटी ही खाएंगे। तो फिर हमने ना सिर्फ मात्र 4 घी के पूड़ी सेकी पूजा के लिए, और खीर बनाई बस। बाकी का मैंने रोटियां ही सेकी हुई थी, क्योंकि जब किसी को खाना ही नहीं है तो क्यों पूड़ी बनाना। और रोज़ अभी तो बेटू का स्कूल होता है ना, तो रोज़ 2 दिन बाद पूड़ी ही बनती है। तो सब लोग मन होता है तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना खिचड़ी के लिए साबूदाने जो है ना
गलने डाल रही हूँ, तो मैं उसको देख लेती हूँ थाली में डाल के, कहीं इसमें कुछ कीड़े वीड़े तो नहीं है। मतलब कुछ देखना पड़ता है, थोड़ा देख लो ना तो तसल्ली हो जाती है कि हाँ इसमें कुछ कीड़े वीड़े नहीं है, चावल आवल के दाने ना हो। वैसे तो पैकेट की चीज़ों में कुछ नहीं होता, क्लीन होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए देख लेना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा हाथ मार के देख लेती हूँ और फिर इनको डाल देते हैं गलने के लिए, क्योंकि साबूदाने आराम से 3 घंटे लेते हैं। आराम से 3 घंटे पहले भिगो दो, तभी इसकी खिचड़ी जो है ना अच्छी बनती है, खिली खिली। तो मैं ना वो जो बीच वाला साबूदाना होता है ना खिचड़ी वाला, वो यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बारीक वाला साबूदाना यूज़ करती हूँ। तो मुझे बारीक वाले साबूदाने की खिचड़ी अच्छी लगती है, बीच वाले मुझसे अच्छे से नहीं बनता है। तो मैं ना बारीक वाला साबूदाना ही यूज़ करती हूँ। तो पानी डाल देंगे यहाँ पे और इसको भिगोने के लिए रख देंगे, तब तक करेंगे अपने बाकी के काम। जब तक किचन में ये काम हो रहा है तब तक मैं बाकी के काम करूँ। तब मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे अभी जो वहाँ पे गेरू से पोत के बनाते हैं ना, तो वो भी बनानी है। तो वैसे तो मम्मी चढ़ाती थी ऊपर, तो मम्मी कर देती थी, लेकिन अब वो ऊपर नहीं आती हैं, तो फिर अब सारा जिम्मेदारी मुझे ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा अभी किचन में शाम को खाना वाना बनेगा, तो चलो किचन में झाड़ू लगा देते हैं। क्योंकि नीचे ना दोपहर में मैंने खाना बनाया तो नीचे झाड़ू नहीं लगाई थी, प्लेटफॉर्म तो साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे मैं ना दोपहर में जो है झाड़ू निकाल रही हूँ। जो कमरे तो साफ़ हैं, बस यहाँ से और ये अपने आगे से झाड़ू निकाल दूँगी, साफ़ हो जाएगा। किचन साफ़ कर देती हूँ, सारे बर्तन वर्तन मैंने क्लीन कर दिए थे फिर, क्योंकि शाम को बनेगा भगवान जी का लिए खीर पूड़ी, और मम्मी भी व्रत है तो उनके लिए भी खाना बनेगा। तो पहले मैं मम्मी की खिचड़ी बनाऊँगी, उसके बाद जो है ना मैं पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि फिर सकरी किचन हो जाएगी ना इस चक्कर में। तो बस व्रत होता है ना उस दिन, बड़ा वो रहता है कि सकरी किचन और जूठी किचन, अन्न नहीं बना सकते हैं उसमें, तो बहुत ही रट्टे रहते हैं भाई। तो मम्मी ना एकादशी रहती है, 5 जो बड़ी बड़ी एकादशी पड़ती है ना, तो वो एकादशी व्रत रहती है, बाकी का वो नहीं रहती, महीने वाली वो नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी झाड़ू लगाने के बाद, थोड़ा मुझे पानी यानी पीने प्यास लग रही थी, तो मैंने कहा चलो पानी पीते हैं बैठ के आराम से, और बस पानी पीते हैं, फिर उसके बाद लगते हैं और कामों में। तो मैं बस आराम से तसल्ली से बैठ के पानी पी लूँगी यहाँ पे। और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मेरे कपड़े जो है ना बाथरूम में रखे हुए थे, मैंने उनको डाला नहीं है, तो मैं ना कपड़ों को डाल दूँगी। कपड़े डालने के बाद फिर मैं आई छत पे। तो छत पे स्टोर रूम में डब्बा रखा हुआ है, उसमें जो है गेरू रखी हुई है। तो यहाँ पे खोलते हैं ताला स्टोर रूम का, और मैं देखती हूँ गेरू कहाँ रख, मुझे इतना पता है कि रखी हुई है, मुझे इतना नहीं मालूम कि कहाँ रखी है, देखना पड़ेगा। तो एक डिब्बे में रखी हुई है। तो बस यहाँ से मुझे गेरू देख रही थी, तो मुझे गेरू मिल गई थी सामने इस डिब्बे में, जो है ना मैंने हाथ मारा तो इसी में रखी हुई थी। मैंने कहा चलो आसानी से जो है ना मिल गई। तो ये गेरू है ना मैं नीचे लेके आई, फिर मैंने ताला लगाया, फिर गेरू को मैं नीचे लेके जाऊँगी, तो इससे मैं वहाँ पे लेपूँगी। तो बेटू आ गए थे मेरे ऊपर, तो बेटू कह रहे थे, बेटू मेरे से बात कर रहे थे, मम्मी आपने मोबाइल का कैमरा ख़राब कर लिया ऐसा वैसा। तो मैंने कहा अब क्या बताओ, हो गया तो हो गया ख़राब, गिर जाता है। और मेरे गेहूँ पड़े हुए हैं, सर्दियाँ आने से पहले जो है ना ये ज़रूरी काम गेहूँ का भी है, तो इसको भी निपटा लिया जाए, क्योंकि है ना फिर सर्दियाँ जाएंगी तो फिर गेहूँ जो है सर्दियों में धुल नहीं पाएंगे। तो उससे पहले भी मम्मी आई थी ना, तो 2 बोरी गेहूँ मम्मी धुल गई थी, 2 बोरी और रखी हुई है मेरी, तो वो नहीं धुल पाएंगे। पहले इन्हीं को अच्छे से सुखा लें, ड्रम में भर के रख देंगे, उसके बाद जो है ना उनको धोने का नंबर लगाएंगे। तो इसमें गेरू है ना ये एकदम इसका गट्ठर सा बन गया था। तो फिर यहाँ पे है ना बर्तन रखे हुए थे किचन में, तो मैंने खाली किए थे, तो मैंने कहा चलो बर्तनों को भी साफ़ कर देते हैं, तो क्लीन किचन हमारी पूरी साफ़ हो जाएगी, और है ना फिर उसके बाद पूजा का खाना बनेगा। तो बस मैं यहाँ पे बर्तनों को अच्छे से धुल देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। लगे हैं कामों में, क्योंकि सारे काम करना तो हमें ही है, तो अपने टाइम के हिसाब से काम कर लिए जाएं। और सुबह बेटू का स्कूल था, अगर शाम को पूजा में लेट हो जाती ना, तो फिर सुबह बेटू के स्कूल में के लिए भी लेट हो जाती, तो मुझे सारा काम टाइम से करना था। तो टाइम से करने के लिए मुझे टाइम से खड़ा होना पड़ता, तो टाइम से खड़ी हुई मैं, फिर मैं सारे अपने धीमे धीमे से सारे काम निपटाए। और इन दियों को भी पानी से निकाल के मैं ना यहाँ पे सूखने के लिए यहीं रख दी। मैंने पंखा चल रहा है तो मैं यहीं रख दूँगी, तो सूख जाएंगे ये दिए। तो बस दियों को मैंने यहाँ पे उल्टा के रख दिया है, और पंखा चल रहा है यहाँ का, तो सूख जाएंगे यहाँ पे पंखे। फिर उसके बाद मैं बाहर गेहूँ पड़े हुए थे, तो ये तो रात को शाम को आते 6 साढ़े 6 बजे के लगभग, तो फिर अंधेरा हो जाता, फिर गेहूँ कैसे रखे आते। तो बेटू ने मेरी हेल्प करवाई, और मैंने ऐसे भर भर के उसको टब में दिए गेहूँ, उसने टब से ड्रम में डाल दिए गेहूँ। तो
उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। और ये ज़रूरी काम भी है भाई, सर्दियाँ जाएंगी फिर तो गेहूँ ना नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दिसंबर और जनवरी की कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो उस टाइम तो पानी वाला कोई काम नहीं हो सकता। अभी भी सुबह सुबह हल्की सर्दी लगने लगी है। तो बस यहाँ पे बेटू ने मेरी बहुत हेल्प की, और मैं भर भर के देती गई, वो सारा वो टब उठा के और डालता गया। तो बच्चे हैं, मन होता है तो काफ़ी मदद कर देते हैं। और फिर उसके बाद सारे गेहूँ डाल दिए थे ड्रम में। उसके बाद मैंने ये बनाया यहाँ पे ऐसे, मम्मी से पूछ के आई तो उन्होंने कहा ऐसे बना देना, ऐसे बना देना। तो मैंने ऐसे जो समझ में आया वो बनाया, गेरू से लीप के मैंने अंदर उससे चौक रखा हुआ था, उससे मैंने है ना वो क्या बोलते हैं, चौक बना दिया अंदर। और मुझे कुछ बनाना नहीं आता, मुझे पता ही नहीं था कि क्या बनाते हैं। फिर उसके बाद मैं आई किचन में, आलू बॉईल करने में रख गई थी। जब तक मैंने बाहर बैठ के वो बनाया, अल्पना बनाई, तब तक है ना मेरे आलू बॉईल हो गए थे। तो मैं इनको छील देती हूँ फटाफट से आलूओं को, क्योंकि खिचड़ी में भी डाल दूँगी आलू, और ज़्यादा आलू लग रहे होंगे आपको तो खिचड़ी में भी डाल देंगे। और बेटू सुबह आलू के पराठे ले जाएंगे, तो मतलब मैंने इसी हिसाब से आलूओं को डाला था। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ घी। तो अब देखो सर्दी पड़ने लगी है ना, तो घी भी जमने लगा है। तो घी जम गया था, तो ये मैं व्रत वाला घी एक अलग भर के रखती हूँ। जैसे व्रत का मुझे खाना बनाना होता है ना, जिसमें सकरी हाथ ना लगे। सकरी हाथ तो वैसे नहीं लगते, जूठे हाथ, लेकिन ये है कि हाँ ऐसे रोटी चौपड़ने के लिए बड़े डब्बे में से घी ले लेते हैं, तो उस डब्बे में से मैं व्रत के लिए फिर नहीं लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं हरी मिर्ची को कट कर रही हूँ, और बड़ी बड़ी मिर्चियाँ थी, मोटी मोटी मिर्चियाँ। अब तो अचार वाली मिर्ची आने लगी हैं मोटी मोटी। तो बस इनको मैं कट कर रही हूँ, तक हमारा घी हो रहा है गर्म। तो फिर बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। तो किस किस को अच्छी लगती है साबूदाने की खिचड़ी? तो कमेंट तो कोई करता नहीं है भाई, ब्लॉग देख के निकल जाते हैं, कमेंट कोई नहीं करता। तो यहाँ पे बना रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। आज है एकादशी, तो मम्मी का जो है फास्ट है, तो शाम को वो नमक की खिचड़ी खाती हैं, तो उनके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी गर्म हो जाएगा। उसके बाद फ्राई करूँगी मैं ये मूँगफली के दाने, हरी मिर्ची और आलू। बस ये 3 चीज़ डलेंगी, और सेंधा नमक डलेगा, थोड़ी काली मिर्च डलेगी। और यहाँ पे मैंने ये भिगो के रख दिए थे साबूदाना, तो इसमें से थोड़े से मैं खीर के लिए निकाल लूँगी, बाकी ये बनेगी खिचड़ी। तो खिचड़ी बेटू को भी बहुत अच्छी लगती है, तो बेटू भी खाएंगे और मम्मी भी खाएंगी। तो बस यहाँ पे जो है ना, पहले मूँगफली को फ्राई कर लेते हैं। मूँगफली हमारी फ्राई हो जाएंगी, उसके बाद डालेंगे इसमें हम हरी मिर्ची। यहाँ पे बन रही है खीर साबूदाने की पूजा के लिए, क्योंकि अभी देव उठेंगे, तो देव उठनी हुई एकादशी पे देव उठते हैं ना, तो उनकी पूजा पे भोग के लिए खीर बनाई है, और बनाते हैं मैं पूड़ियाँ। तो यहाँ पे ना खिचड़ी जो है बन के रेडी हो गई है। इस तरीके से खिचड़ी जो बन गई है, इसमें थोड़ी सी, इसमें मैंने ये नहीं डाले हैं ऊपर से, क्योंकि मम्मी नहीं चबा पाती, इस चक्कर में मैं बाद में बेटू के में डाल दूँगी। मम्मी ऐसे ही खाएंगी सिंपल, इसमें हरी मिर्ची और ऊपर से काली मिर्च डाली थी। तो आपको दिखाती हूँ मैं। बस यहाँ पे हमारी शाम की संध्या आरती जो हो गई है, और है ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मंडप भी जो है बन गया है। तो ये देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। तो ये देखिए यहाँ पे मंडप जो है बन गया है। बस यहाँ पे अभी मुझे बनाना तो नहीं आता, इस तरीके से मैंने चौक बना दिया है, और ऐसे बनाई है मैंने। ये यहाँ पे लगा दिया है मंडप 5 गन्नों का, और बस यहाँ पे होगी पूजा। तो मैंने आज तुलसी विवाह नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा देवी उठ जाने दो, और रात में ना मुझे समझ में नहीं आता, लाइटिंग बाहर बहुत धीमी थी, तो मैंने कहा इन लोगों की पूजा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, देव उठते हैं पहले, और तुलसी विवाह मतलब पूर्णतः करना होता है, तो पूर्णिमा तक हम कभी भी तुलसी विवाह अलग से कर देते हैं। तो मैंने कहा मैं भी कर दूँगी, अलग से ही कर दूँगी, क्योंकि क्यों बिना फालतू में। एक बार मैंने किया था,
व्यवस्था बन नहीं पाती इन लोगों के साथ में। मुझे तो अकेले करना अच्छा लगता है, बढ़िया शांति से अपने कर लो। तो ये लोग दिए उठा रहे हैं, तो पट्टे पे सारे भगवान को विराजमान कर दिया। इसमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, तो वो और लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो विराजमान हैं। और उनके आगे पंचदीप जला लेंगे, 5 दिए घी के और खीर पूड़ी का हवन में भोग लगा देंगे। और यहाँ पे ना जो उठो देव बैठो देव वाली जो है हम लोग बोल रहे थे, तो बस उसी को मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग कर दिया है, तो फास्ट फास्ट आवाज़ आ रही है। फिर यहाँ पे किया हवन, हवन भी करते हैं। फिर यहाँ पे हवन किया और बस उठो देव वो बैठो देव वाला वो किया। तो यहाँ पे लोग देव को उठा रहे हैं, उठो देव और बैठो देव। तो यहाँ पे ना देव जी उठ गए हैं। उसके बाद ये हमारा खाना है, इसमें है सुबह की तोरई की सब्जी है, खिचड़ी है, रोटी है, खीर है। तो बस ये मेरा आज का ब्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया बिल्कुल बिल्कुल भी मत जाइएगा। एक लाइक तो कर दिया करो यार, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। यहाँ पे बस मैंने ब्रश किया, फिर ब्रश करने के बाद मैंने अपने मुंह को धोया। मुंह में जो लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए ना बिल्कुल भी मत जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा।